हेलो एवरीवन, औसक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज मैं आप सभी के समझ मैथ साइंस का जो चैप्टर 1 है उसका सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप आज सभी के समझ लेकर आया है। सारा क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका PYQ भी है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका बहुत ही गॉन शॉट है। इस शॉट को अगर देखेंगे ना, इससे बाहर का चैप्टर 1 का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का अगर देखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए और अब खुद का एक्सपीरियंस, जेक बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का एक्सपीरियंस, ठीक है, उसका बेसिस पे ये मैं क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सेटअप किया हूँ और बनाया हूँ। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम का फाइनल बोर्ड में आएगा, 8 मार्च को आएगा, आप कन्फर्म हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। यही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, इतना कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट, अब सेकंड पेज की ओर शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए आपका 3 नंबर का आता है, यानी चैप्टर 1 से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपका 3 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। मतलब संतुलित करने के लिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन 3 आता है, इतना आप जान लीजिए, कन्फर्म हो जाइए। ठीक है, बोलने का मतलब होता है, देखिए जैसे इसमें दिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स क्या बन रहा है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर उस संकेत का बात करेंगे तो क्या होता है आपका हाइड्रोजन का संकेत, तो बात करेंगे तो हाइड्रोजन का संकेत H2 होता है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है Cl2। जब दोनों आपस में रिएक्ट किया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों आपस में जब मिला तो किसका निर्माण हुआ, HCl का। लेकिन अब देखिए अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन इधर 2 है, क्लोरीन आपका 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या किया हम यहाँ पे 2 से गुना कर दिए। HCl को किससे गुना किए, 2 से। अब दोनों तरफ का हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए बी नंबर वाला क्वेश्चन। बी नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए सोडियम प्लस जल। ठीक है, इट गिव्स, जब दोनों आपस में अभिक्रिया कर रही है तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर सोडियम का बात करेंगे तो सोडियम का क्या होता है आपका Na होता है। ठीक है, और अगर पानी का बात करेंगे तो क्या होता है आपका H2O होता है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो कौन सा गैस निर्माण कर रहा है, H2O। अगर देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, तो अगर दो हाइड्रोजन तो इधर है नहीं, तो इसको 2 करेंगे तो सोडियम को क्या करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे। ये वाला सोडियम को 2 से गुना किए तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए इसमें आपको इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना किया तो ये 4 हो गया। अब देखिए इधर जो भी आपका हाइड्रोजन है इसको H2O को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो इसीलिए यहाँ पे जो H2O है इससे इसको किससे गुना किया, 2 से। अब देखिए इधर सोडियम आपका 2 इधर भी आपका सोडियम 2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2 मिला के 4, और हाइड्रोजन 2 गुना कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन को 2 से गुना किया तो 2 हो गया, और इधर 2 ऑक्सीजन, ये वाला 2 के साथ। ठीक है, 2, यानी पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सी नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, पहले इसको रब कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका निर्माण करता है, अमोनिया का। अगर नाइट्रोजन का बात करेंगे तो क्या होता है, N2 होता है। हाइड्रोजन का बात करेंगे तो क्या होता है भैया, H2 होता है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो बनता क्या है भैया, NH3। किसका बनता है, NH3। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये आप देख लीजिए, इसमें नाइट्रोजन कितना है, 2 है ना, तो राइट साइड में भी आपको 2 करना है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जैसे इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना किया तो 2 नाइट्रोजन हो गया। अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया ना। 6 हो गया तो 6 करने के लिए इधर वाला हाइड्रोजन को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखिए आपको क्या किए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, N2 प्लस 3H2O इट गिव्स क्या बना, NH3। ठीक है, यानी आपको लगता है कि, हमको लगता है कि ये तीनों जो संतुलित समीकरण है, ये तीनों संतुलित समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले शोषण को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। देखिए जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद उससे क्या होता है, ऊर्जा बनता है, ऊर्जा बनता है। यानी ऊर्जा एटीपी के रूप में बनता है, फिर वो एटीपी के रूप में संक्षिप्त होता है, फिर वो हमारा बॉडी में उसका यूज होता है। ठीक है, तो ऊर्जा को ऊष्माशयी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं देखिए, तो सॉरी, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर हमें ग्लूकोज बनाती है, और ग्लूकोज क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ आपस में अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा देती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। शोषण को इसीलिए आपका क्या बोला जाता है, जो भी शोषण होता है, इसीलिए ये देखिए यहाँ पे जो एक क्या बोले, हट का यानी शोषण का रिस्पिरेशन का आपका क्या दिए हैं, एक चित्र बना दिए हैं। ठीक है, तो शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर हमें क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, और यही वाला ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ आपस में अभिक्रिया करती है और हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन देख लीजिए। देखिए सबसे पहले C6H12O6 से अगर इसका बात करेंगे तो ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, ये जैसी ऑक्सीजन के साथ आपस में अभिक्रिया करती है तो हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो क्या बनाती है, ऑक्सीजन गैस बनाती है। ठीक है, H2O बनाती है, मतलब जल बनाती है, और साथ में ऊर्जा बनाती है। साथ में क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है, और यही वाला ऊर्जा हमारा शरीर में ATP के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है, ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये हमारा बॉडी में काम करती है, और ये हमारा बॉडी में ये जैसा आप कोई भी काम करते हैं तो उस समय इसका यूज होता है। तो ये वाला क्वेश्चन टू, शोषण को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम 8 मार्च को जो एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि लोहे को वस्तु का हम पेंट क्यों करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी जो लोहा होता है ना, लोहा का मतलब क्या होता है, Fe। तो Fe जो भी होता है ना, जब भी इसको खुला छोड़ देते हैं, यानी जैसे इसको खुला छोड़ देते हैं, तो ये जैसे वायु के संपर्क में आती है, तो वायु में आपका कौन सा वायु के संपर्क में जैसे ही आती है, तो वायु में क्या है, आपका पानी है, यानी H2O है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका हवा है, उसके बाद क्या है, आपका हवा है। तो जैसे ही कोई भी लोहा नमी या फिर हवा के संपर्क में आती है तो वो आपस में अभिक्रिया करने लगती है। क्या करने लगती है, अभिक्रिया करने लगती है, और अभिक्रिया करने के बाद उसमें एक परत चढ़ा लेती है जिसे जंग कहा जाता है। और वो जंग लगने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे संचारित होना शुरू हो जाती है, मतलब सड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब भी किसी लोहा में जंग लग जाता है तो उसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया पनपनाने लगता है, जिसे बोला जाता है टिटनेस नामक बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए तो इसको पेंट क्यों करते हैं, देखिए सबसे पहले की बात, देखिए लोहे के वस्तुओं का हम पेंट इसलिए करते हैं, कोई भी लोहा का वस्तु जो होता है इसको पेंट हम इसलिए करते हैं ताकि देखिए इसको संचारण से बचाने के लिए, मतलब जो सड़ रहा है उससे बचाने के लिए। और अगर पेंट किए तो पेंट करने के बाद वस्तु के सतह तथा हवा के बीच नमी या फिर बीच के, मतलब जैसे किसी वस्तु को पेंट कर दिए, हवा, नमी या फिर वायु का संपर्क से इसको तोड़ देती है, मतलब प्रत्यक्ष संपर्क में आने नहीं देती है। जब प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है तो वह किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है, और जिसके वजह से वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे घर में कि कोई भी जो घर का गेट बना हुआ रहता है उसमें पेंट किया जाता है ताकि वो संचारित से बचे, सड़ने से बचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका, देखिए नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जब भी तेल या फिर वसा, तेल का मतलब होता है जो भी तेल आपका, जैसे हाथी मार्का तेल हो गया, ठीक है, सोया तेल हो गया, ये जितना भी प्रकार का तेल है, इससे बना हुआ चीज़ को नाइट्रोजन से पैक क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जब भी इसको नाइट्रोजन से अगर पैक नहीं करेंगे तो ये जैसे वायुमंडल के संपर्क में आ जाती है तो ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेती है, जिसके वजह से वो दूसरा मतलब बैक्टीरिया चेंज हो जाती है, और उससे क्या होती है, हमारे शरीर को इफेक्ट पहुंच सकती है, हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए। मेन मकसद होता है कि कोई भी तेल या फिर वसायुक्त चीज़ से बनता है कोई भी वस्तु, तो उससे खराब होने से बचाने के लिए, वो खराब ना हो जाए, इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, उससे उसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन से ये किया जाता है, पैक किया जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जब हवा के संपर्क में आता है, जैसे ये इस प्रकार की पदार्थ जैसे हवा के संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है, ये गंध तथा स्वाद उपचयित हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाती है, जिसके वजह से उसका गंध और स्वाद में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, जैसे विकृत गंधित हो जाती है, मतलब विकृत गंधिता के नाम से भी जाना जाता है। उसका सेंड में परिवर्तन आता है, साथ में उसका स्मेल में आएगा।
ठीक है, साथ में उसका स्वाद में, टेस्टी में परिवर्तन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक खाना दिया गया है। ठीक है, इस खाना में क्या होता है, जैसे ही ये सड़ जाता है तो उसका स्मेल में परिवर्तन आएगा, उसका आपका टेस्टी में परिवर्तन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सुन लीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप करके, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए। सबसे पहले ये अगर आप बात करेंगे तो ये प्री बोर्ड में भी आपका आया था, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें अगर कुछ एनर्जी क्रिएट हो रहा है यानी उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कि A+B, ठीक है, ये आपका, इसको क्या बोला जाता है, आपका अभिकारक बोला जाता है। और इससे जो भी चीज़ बनता है, जैसे क्या बना AB, तो इसको क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आपको उत्पाद, और इसको आपका क्या बोला जाता है, अभिकारक। ये साइड वाला आपका अभिकारक है, ये साइड वाला आपका उत्पाद है। तो देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे आपका क्या है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, इधर ध्यान दीजिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अगर इसका बात करेंगे तो इसका सबसे पहले देख लीजिए, इसका उदाहरण, कार्बन को जैसे ऑक्सीजन के साथ आपस में जलाएंगे तो क्या बनता है, CO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, कुछ तो ऊर्जा बनता है जिसके वजह से हमारा खाना पकता है। तो ये कार्बन को जैसे ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में कुछ ऊर्जा बनता है, यानी ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा की वजह से हमारा खाना बनता है। ठीक है, चलिए अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। चलिए अगर बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, तो सबसे पहले जान लीजिए उसका विपरीत है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है। जब भी कोई आपस में अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा जो उत्पन्न होगा उसका अवशोषित होगी। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के क्या होती है, अवशोषण होती है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगर इसका स्पेशलिस्ट उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण आ जाएगा AgCl2 को जैसे सनलाइट में हम रख देंगे, सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम सनलाइट में रख देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, और उससे ऊर्जा जो भी उत्पन्न होगा उसको क्या किया जाता है, अवशोषित करके आप रख सकती है। ठीक है, तो यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप, हमको लगता है कि इसका जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, आने वाला था, सारा क्वेश्चन मैं आप सभी के समझ बता दिया। इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर का भी मैं इस प्रकार से लेकर आ रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लग रहा है। इस प्रकार से जो भी हम कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आपको मतलब देख के, वीडियो देख के और पढ़ के कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।